एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को ट्रेन पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। कहता है भाई, एक ट्रेन जा रही है इधर और आदमी भी इधर। आदमी की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कहता है जी, दोनों की यहां मान लीजिए मुलाकात हुई। क्लियर है? कहता है 2 मिनट बाद ट्रेन आदमी की आंखों से ओझल हो गई। तो इसका मतलब 2 मिनट तक आदमी भी कुछ ना कुछ दूरी चला होगा, लेट से यहां तक पहुंचा होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? 2 मिनट में आदमी यहां से यहां पहुंचा होगा मेरे बेटा। और जो ट्रेन होगी वो 2 मिनट में मेरे बच्चों यहां से यहां पहुंच गई। और कहता है जब ये इसकी आंखों से डिसअपियर हुई तो आदमी और ट्रेन के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है। तो मुझे आप ये बताइए, ट्रेन की चाल क्या होगी? ट्रेन की चाल क्या होगी? अब मेरे बच्चों, मैं आपको एक ज्ञान बांटना चाह रहा हूं यहाँ। प्यारा ज्ञान है, आप घबराइए नहीं। मेरे बच्चों, ये है आपकी ट्रेन। और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है 300 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। हाँ है ना? इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। इस ट्रेन की लंबाई है मेरे बच्चों 300 मीटर। कहता है जब ये ट्रेन यहां थी, इसने आदमी को देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आदमी ने ट्रेन को देखा तो ये क्या देखा होगा? आदमी ने ट्रेन का इंजन देखा होगा। यानी पहली बार आदमी और ट्रेन की जो मुलाकात हुई होगी वो ट्रेन के इंजन से हुई होगी। और जब धीरे धीरे 2 मिनट में ये ट्रेन यहां पहुंच गई होगी और इसकी आंखों से डिसअपियर हो गई होगी, जब इसकी आंखों से डिसअपियर हुई होगी, तो मेरे बच्चों इसकी आंखों से ओझल जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? आखिरी डब्बा या ट्रेन का इंजन? तो आप कहेंगे सर, आखिरी में तो उसे ट्रेन का डब्बा ही दिखाई दिया होगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन यहां से चलने लगी होगी तो इंजन तो वैसे ही उसकी आंखों से गायब होगा। धीरे धीरे वो केवल आखिरी डब्बा देख रहा होगा, आखिरी डब्बा देख रहा होगा। और जैसे ही वो ट्रेन यहां पहुंची तो आखिरी डब्बा भी उसकी आंखों से गायब हो गया। इसका मतलब आपने शुरुआत में देखा क्या था मेरे बच्चों? इंजन। शुरुआत में क्या देखा था? इंजन। क्या देखा था? इंजन। यानी आपने टाइम नोट करना शुरू किया इंजन से, ना कि आखिरी डब्बे से। हाँ है ना? यानी जब आप दौड़ रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो आपने इंजन देखा, ना कि वो और पिछला डब्बा हुआ है वो नहीं देखा, आपने इंजन देखा। तो आपने टाइम नोट करना शुरू किया है किससे? इंजन से। टाइम नोट करना किससे शुरू किया? इंजन से। तो इंजन से शुरू किया, तो आखिरी में भी जो टाइम लेंगे वो किसका लेंगे? इंजन का, क्योंकि गायब तो आखिरी डब्बा हुआ, लेकिन उतनी देर में इंजन कहां पहुंच गया? इंजन पहुंच गया यहां 300 मीटर आगे। इसका मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन जो थी ना, वो यहां से यहां पहुंच गई। यानी इंजन यहां से यहां, 2 मिनट पहले इंजन था यहां और 2 मिनट में इंजन पहुंच गया यहां। तो मेरे बच्चों, ये बताओ, 2 मिनट तक आदमी ने कितनी दूरी चली ये वाली, और ट्रेन ने चली ये वाली दूरी। तो हमें तो सिर्फ यही देखना है ना कि ट्रेन ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये डिस्टेंस ट्रेन ने आदमी से ज्यादा चली। तो 1.2 किलोमीटर यहां, 300 मीटर यहां, यानी 0.3 किलोमीटर यहां। तो जोड़ोगे तो 1.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इन टू टाइम। तो 1.5 किलोमीटर स्पीड हो गई रिलेटिव x-6। टाइम हो गया जी 2 मिनट। 2 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 2 30। हाँ है ना? 15 × 3 = 45। एक्स की वैल्यू 6, 45 और 6 = 51। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की स्पीड आ गई 51 किलोमीटर पर आवर। डू यू एग्री विद इट और नॉट? 51 किलोमीटर पर। हाँ है ना? समझो फिर आगे बताऊं। करिए मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत। ये इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मैक्सिमम लेवल टच कर दिया।
क्या था? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल और बेहतरीन आ गया। ये जो समय मिल रहा है इसका इंतजार करो, इसका इस्तेमाल करो। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है। कहता है जी, एक आदमी धुंध में 400 मीटर तक देख सकता। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तब उसने पीछे की ओर से, यानी ये आदमी है और ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ चल रहा था। मैं आदमी हूं, मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे बच्चे ऐसे दौड़ रहा हूं। तो कह रहा है मैंने पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा। इस कॉलम में पीछे मुड़ा और मैंने पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा। और सवाल में यह भी लिखा हुआ है कि धुंध में मैं 400 मीटर ही देख सकता हूं। मैं इधर भी 400 मीटर देख सकता हूं, इधर भी 400 मीटर, इधर भी 400 मीटर और पीछे भी 400 मीटर देख सकता हूं। इसका मतलब जब मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे दौड़ रहा था तो मैंने 400 मीटर पीछे से आती हुई ट्रेन को ऐसे देखा। हाँ है ना, 400 मीटर पीछे से आती हुई ट्रेन को देखा। लेट्स से माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी द ट्रेन। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन है आपकी। ये आपकी ट्रेन है। इसकी जो लेंथ है वो है मात्र 400 मीटर। वह 400 मीटर नहीं, ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितनी, 200 मीटर। रेल की लंबाई है 200 मीटर। अब सवाल में कह रहा है क्या, ये जो ट्रेन है आपने इस ट्रेन को यहां देखा, कितनी दूर देखा होगा? कहता है 400 मीटर पीछे हमने देखा। 400 मीटर पीछे आपने इसे देखा, क्योंकि जब आप यहां से चल रहे थे तो मेरे बच्चे ऐसे दौड़ रहे थे तो आपने 400 मीटर पीछे क्या देखा होगा? ट्रेन का इंजन या ट्रेन का आखिरी डिब्बा? तो आप कहेंगे सर ट्रेन का इंजन। इसका मतलब ट्रेन का इंजन से इस आदमी ने जब देखा उसके बीच की दूरी होगी 400 मीटर। क्यों? क्योंकि धुंध में देख ही 400 मीटर तक सकता है, उससे ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो जब वो दौड़ रहा था तो उसने देखा 400 मीटर पीछे से एक ट्रेन उसे दिखाई दी। हाँ है ना। अब कहता है जी ये जो ट्रेन थी ये खतरनाक थी और इस ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस कर दिया। इस ट्रेन ने आदमी को क्रॉस कर दिया। अब इस ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस कर दिया। ये जो ट्रेन थी यहां, वह कहां गया? इस ट्रेन ने कहता है इस आदमी को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करते 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 कहता 3 मिनट बाद इस आदमी की आंखों से ओझल हो गई। जब ओझल हुई होगी तो यहां कहीं पहुंची होगी मेरे बच्चे। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि आंखों से जब ओझल हुई तो ट्रेन का आखिरी डब्बा हुआ होगा या इंजन? तो आप कहेंगे आखिरी डब्बा ओझल हुआ होगा। और इस 2-3 मिनट में आदमी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चला होगा। लेट से आदमी इतनी दूरी चल गया होगा। हाँ है ना। और ट्रेन जब उसकी आंखों से ओझल हुई है तो ये तो तय है कि आदमी देख ही 400 मीटर सकता है कोहरे में। तो इसका मतलब जब उसकी आंखों से ओझल हुई होगी तो 400 मीटर दूरी पे ही ओझल हुई होगी। 400 मीटर दूरी पे ही उसकी आंखों से ओझल हुई होगी। हाँ ना या नहीं हुई होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सवाल यह है कि आपने टाइम नोट कहां से शुरू किया? इसके डब्बे को देख के शुरू किया था इंजन को? तो आप कहेंगे इंजन को। और इंजन यहां से यहां पहुंच गया कितनी देर में? तो आप कहेंगे 3 मिनट में। तो 3 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन ने आदमी से कितनी ज्यादा दूरी चली? भाई ये वाली डिस्टेंस तो आदमी ने भी चली और ट्रेन ने भी, तो कितनी ज्यादा चली? 400, 400, 800 और 200, 1000। यानी 1000 मीटर की दूरी इसने ज्यादा चली। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की दूरी। लेट स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर पर आवर तो x-4। 3 मिनट का मतलब 3/60। 3 एकम 3 20 60। 20 एकम 20, x-4। तो x की वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो 24 किलोमीटर पर आवर है, किलोग्राम नहीं, 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझो फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। 24 किलोमीटर पर आवर। क्या पता ट्रेन 200 मीटर पीछे हो। यूं तो भाई तू यूं ही सोचे कि सर मैं जैसे ही दौड़ा ट्रेन यहां आ गई। ऐसा थोड़ी होगा। भाई सवाल पढ़ रहा है आराम को, कोई फिल्म थोड़ी बनानी तूने हॉरर, मजे ले रहा फालतू के बे। अब आ जी आगे करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस। एक कार है जो एक बस से 150 मीटर पीछे है। ये बस 120 मीटर पीछे। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 760 मीटर अहेड ऑफ बस इफ द स्पीड आर 48 एंड 6। तो कार की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रिलेटिव स्पीड निकालिए, क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर रिलेटिव स्पीड यानी आरएस से नाम से डोनेट कर लेते हैं यहाँ। तो 48 में से 30 घटाएंगे तो सर ये आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। और 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा सवाल सिर्फ इतना होता कि भाई ये बताइए ये कार इस बस को ओवरटेक कितनी देर में कर लेगी, तो मैं ये कहता कार को बस से 120 मीटर ज्यादा चलना है और इनकी रिलेटिव स्पीड है भाई 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भैया 24 सेकंड में ये कार इस बस को ओवरटेक कर लेगी, है ना। लेकिन ये सवाल पूछा ही नहीं है। सवाल ये है कि ये कार इस बस से 760 मीटर आगे कितनी चली जाएगी, मतलब कितनी देर में। तो 120 मीटर तो ओवरटेक करना है वो, और 760 मीटर आगे ले जाना मीटर ज्यादा दूरी चलानी है मेरे बच्चों कार को बस से। तो 880 मीटर दूरी ज्यादा चलानी है रिलेटिव 5 7 35 5 6 30। तो 176 सेकंड में ऐसा हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल आपकी क्लास रहेगी और मैं इसे आगे बताऊंगा।